नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम वीडियो लेके आए हैं कि घर पर ही आंवला की पूजा किस प्रकार किया जाता है अर्थात किस प्रकार करते हैं के बारे में। तो चलिए जाने। जहाँ पर आपने आंवला लगाया है, आंवला अपने गमले जहाँ पर आपने रखकर पूजा करना है उधर आपको आंवला रखनी है। एक जगह बनाई है, उधर हमने लाल कपड़ा बिछा दिया। फिर उसके बाद हम एक प्लेट लेंगे। आपके पास चौकी है तो उस पर आप रख सकते हैं पौधे को, या फिर आपके पास पौधा नहीं है तो आप टहनियाँ लाकर भी घर पर पूजा कर सकते हैं यदि आप घर पर कर रहे हैं। और यदि आपके पास घर के पास या फिर मंदिर में है तो आप उधर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा रहता है। और नहीं है तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। एक हमने प्लेट लिया है और इसमें हम अब स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं या पूजा करते हैं तो हम स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाते हैं। आप इसे हल्दी से भी बना सकते हैं या फिर कोई रंगोली से भी, आप कोई रंगोली कलर जो भी आपको पसंद है उससे भी आप बना सकते हैं। इस तरह से हमने बना ली है। फिर अब हम इसको बीच में रखेंगे। इसके बाद हम आंवला का पौधा रख देंगे। हमारे पास ये पौधा था तो हमने रखा। यदि आपके पास नहीं है तो टहनियाँ लाकर भी आप कर सकते हैं। हम गेहूं का आसन रख के दीप प्रज्वलित करेंगे। आप दीपक किसी के उसमें भी लगा सकते हैं, किसी की या सरसों के तेल में, आप जिसमें मर्जी आपकी आप लगा सकते हैं। हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। हम कोई भी पौधा की पूजा करने से पहले हम पौधे को सींचते हैं, अर्थात सबसे पहले पौधे को सींचना जरूरी होता है। इसलिए हम पौधे को सींचेंगे थोड़ा सा जल अर्पित करके। जल में आप हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी रोली आप डालिए। थोड़ा सा हल्दी हमने लिया है और हम इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी मात्रा में जल को अर्पित करके हम सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद हम धूप हम दिखाएंगे, क्योंकि इसे जलाने से बहुत अच्छा वातावरण रहता है, इसलिए हम धूप भी दिखाएंगे। आप अगरबत्ती है आपके पास तो अगरबत्ती भी आप जला सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब हम वृक्ष को यानी कि हमारे जो पौधा है उसको हम स्नान कराएंगे जल का छींटा देके, या फिर आप दूध चढ़ाते हैं तो आप दूध थोड़ा सा चढ़ाकर आप जल अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कलावा करेंगे। आप कलावा इस दिन 108 का बहुत ही महत्व रहता है, यानी कि 108 और 8 का बहुत महत्व रहता है। आप कलावा वस्त्र स्वरूप कलावा 108 बार भी लपेट सकते हैं या फिर 8 बार भी आप लपेट सकते हैं। यदि आपके पौधा छोटा है तो आप एक बार ही लपेट सकते हैं। अब हम तिलक करेंगे। तिलक आप 108 बार भी कर सकते हैं, एक बार यानी कि 8 बार भी आप लगा सकते हैं। पहले हम होली से हम तिलक करेंगे, फिर उसके बाद हल्दी से करेंगे। 8 बार भी कर सकते हैं। गमला छोटा है तो आप 8 बार कीजिए, नहीं तो बड़ा है तो 108 बार आप कर सकते हैं। मैं 8 बार कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर रोली के ऊपर ही हम हल्दी का तिलक करेंगे। हल्दी का तिलक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए हल्दी का भी हम तिलक करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो पौधा है आंवले का उनको भी हम तिलक करेंगे। हमें उसी प्रकार से करना है तिलक। पहले रोली से हम करेंगे, फिर उसके बाद कुमकुम लगाएंगे। ये भी आपको 8 बार ही करना है, तिलक लगाना है। आपको आंवले पर भी 8 ही टीका लगाना है या 108 बार भी आप कर सकते हैं। इसलिए हम रोली से तिलक करेंगे, फिर उसके बाद हल्दी से तिलक करेंगे, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु के आंवले के वृक्ष में विराजमान होते हैं, इसलिए हम आंवले का वृक्ष का पूजन करते हैं। इसलिए हमें 8 हल्दी का तिलक करना होता है। हल्दी हमने 8 बार हमने रोली लगा दी, फिर उसके बाद हल्दी से हमने तिलक कर दिया है। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे।
जहाँ पर हमने दिया जलाया है उधर भी पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास कोई भी फूल हो आप पुष्प अर्पित करिए, कोई भी पुष्प हो आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा तिल जो हाथ में लेकर आप तिल को भी अर्पित कीजिए। के लिए हम पीला वस्त्र अर्पित करेंगे, इसलिए और दक्षिणा भी अर्पित करेंगे। और ये आपको मंदिर में किसी को पंडित या आप मंदिर में दान कर सकते हैं। अब हम भोग अर्पित करेंगे। आपने घर में जो भी बनाया है वो आप भोग लगा सकते हैं। तो हमने पीला एप्पल लिया है और इस दिन आंवला बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम आंवला का भी भोग लगाएंगे। क्योंकि इस दिन आंवला का पूजा करते हैं इसलिए आंवला आवश्यक होता है, इसलिए आपको आंवले का भी भोग लगाना है। आंवला भी ज़रूर रखना है। 8 आंवला आप रख सकते हैं। और जो ये आंवला है, जब आप परिक्रमा करेंगे पौधे का या फिर आप आंवले का, तो आपको हाथ में लेना है और आंवला आपको हाथ में लेते हुए परिक्रमा करनी है। जितनी बार आप परिक्रमा करेंगे, यानी कि 8 बार आपने परिक्रमा किया है, तो आप गमले में इसको डालते जाइए। 8 बार परिक्रमा करते हुए फिर इसको डालते जाइए। इस प्रकार से परिक्रमा करने के बाद अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। आसन आप यहाँ पर रखें, ज़मीन पर ही रखना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर आसन रखना बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। परिक्रमा 108 बार आप कर सकते हैं, या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 8 बार ही कर सकते हैं। इसके बाद हम आरती करेंगे। भगवान की ही आरती की जाती है, आरती गाई जाती है, आरती सुनी जाती है। यदि आपको विष्णु भगवान की आरती नहीं आती है तो आप आरती सुन सकते हैं, या फिर आप कान्हा जी की आरती भी गा सकते हैं, सुन सकते हैं। हम रखेंगे। उसके बाद हम आरती जब करते हैं, करने के बाद 3 बार आप पानी लेकर घुमाना है और इसके बाद पानी को छोड़ना है और हाथ जोड़ना है। वीडियो जो सरल विधि, पूजा विधि आंवला नवमी के, यदि आप घर से बाहर जाकर मंदिर में जाकर भी पूजा करने जा रहे हैं, अर्थात कर रहे हैं, तो आप इसी प्रकार से सकते हैं। करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। घर पर खा सकते हैं। थोड़ा बहुत ये आंवला है, ये हमने जो दक्षिणा है वो आप मंदिर में जाकर दे सकते हैं, पंडित को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं। और आप कहानी सुनना है तो आप सुन सकते हैं। कहानी आपने सुनी होगी, कोई भी कहानी, आंवला नवमी की कहानी, 2 कहानियाँ होती है, 2 कथाएं होती है, उनमें एक कहीं सुनी जाती है। आप 2 सुनना चाहते हैं आप सुन सकते हैं। और आपको पता है और या फिर नहीं आता है तो आप इंटरनेट के द्वारा भी सुन सकते हैं। हाथ में पुष्प अवश्य ही लीजिए कहानी सुनने के बाद। ये जो कि आपको हटाना नहीं होता है। आंवला नवमी के अगले दिन ही आपको ये चौकी हटानी होती है। ये जो जितने भी चीज़ें हैं हमें वो दान देनी होती है। और ये जो फल है प्रसाद के रूप में हमने भोग लगाया है, वो हम घर पर भी खा सकते हैं और दान भी दे सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि, सरल विधि आंवला नवमी के दिन किस प्रकार किया जाता है के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको जानकारी पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।